पहाड़ी का हिमानी यानी ग्लेशियर होता है। अब जरा ध्यान से समझिए, गंगा इस तरह से निकलती है। ये हम दो इमेज बनाएंगे, इसमें पूरा जगह नहीं लिखे हैं ताकि कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। जबकि अगर आप दूसरा इमेज देखेंगे तो उसमें हम सारी नदियों का नाम वगैरह लिख दिए, इसको हम आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देंगे। अब यहाँ समझिए, सबसे पहला जो एक जगह है उसका नाम है बद्रीनाथ। उस बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत हिमानी। बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा, विष्णु गंगा, और एक साइड से आती है धौली गंगा। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा दो नदियां हैं। ये दो नदियां आपस में आके मिल जाती है विष्णु प्रयाग में। प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थल। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा आके मिलती है विष्णु प्रयाग में, और यहाँ इनकी गहराइयाँ बराबर हो जाती हैं लगभग। जब दो नदियों के मिलने के वक्त में गहराई बराबर हो जाए तो उन नदियों का नाम चेंज कर दिया जाता है। यदि एक की गहराई ज़्यादा दूसरी की गहराई कम तो नदी गहरी वाली नदी के नाम से ही नदी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ लगभग गहराई बराबर हो जाती है विष्णु प्रयाग में, तो नाम बदलकर इस रेड वाली नदी का नाम रख दिया जाता है अलकनंदा नदी। यहाँ से यहाँ तक ये रेड वाली नदी है अलकनंदा नदी। अब इसको ओवरव्यू में समझिए। अलकनंदा आगे बढ़ती है, आगे जाकर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। मंदाकिनी अलग है और नंदाकिनी अलग है। नंद लाला जो है नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी आके मिलती है। तो वो नंदाकिनी नदी कम गहरी है, अलकनंदा ज्यादा है, तो नंदाकिनी यहीं समाप्त हो जाएगी भूगोल के हिसाब से। अब ये भी जगह तो मिलन स्थल हो गया। मिलन स्थल को प्रयाग कहते हैं, चूंकि नंदाकिनी नदी मिली है इसलिए इसे कहते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद नदी और आगे बढ़ती है, तो यहाँ आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जहाँ आके मिलती है उसे कहते हैं हम लोग कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आगे मिल गई। अलकनंदा जो है कहती है भाई तुम कम गहरा हो, तुम यहीं खत्म हो जाओ, आगे हम ही बढ़ेंगे। अलकनंदा आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके मिल जाती है। वो नदी निकलती है केदारनाथ से, ये वाली निकली थी बद्रीनाथ से। उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी आके इसे मिलती है, ये जाके मिल जाती है यहाँ पर। मंदाकिनी कम गहरी, ये ज़्यादा गहरी, इसलिए मंदाकिनी यहाँ समाप्त। अब ये मिलन स्थल है, इसका भी नाम प्रयाग रहेगा, तो इसका नाम हो जाता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग से नदी फिर आगे बढ़ती है, अभी भी अलकनंदा, इस रूट में बहुत गहरी है अलकनंदा। अब यहाँ से आती है उत्तर काशी जिला से। उत्तर काशी के पास एक जगह है गंगोत्री। अब गंगोत्री के पास एक एक्यूरेट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है आपका गोमुख। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। ये भी बहुत बड़ी नदी है और उत्तराखंड के लोग मुख्य रूप से इसी को गंगा मानते हैं, ये वाले साइड को, ये उसकी सहायक समझते हैं। तो भागीरथी निकलती है, तो इस भागीरथी के बीच में एक नदी आके मिल जाती है भिलांगना। छोटी सी नदी है, कहती है भागीरथी चला यहीं पे खत्म हो जा। भिलांगना इसको लेके आगे बढ़ जाती है, और भागीरथी भिलांगना को लेके आगे बढ़ जाती है, और भागीरथी जाके इस अलकनंदा में मिलती है देव प्रयाग के जगह पे। और यहाँ पर दोनों की गहराई लगभग बराबर हो जाती है, तो इसका नाम हो जाता है गंगा। अब आप बताइए, गंगा तो इतनी नदियों से मिल के बना है, अब इसको याद करना बड़ा टफ है, तो उसको तरीका समझिए याद करने का। देखिए, विष्णु भगवान थे, इन्होंने अवतार लिया, तो कृष्ण भगवान का अवतार लिए थे ये। तो बचपन में कृष्ण भगवान का नाम क्या था? यशोदा का नंदलाल। तो विष्णु भगवान क्या बने? नंदलाल बने। और ये जब बचपन में थे, आगे बढ़े, तो ये हमेशा इनके कान में बाली रहता था। आप देखेंगे कृष्ण भगवान कान में बाला पहनते थे, और गले में उसके बाद रुद्राक्ष की माला। तो लाइन से याद रखिएगा, विष्णु भगवान से याद रखेंगे विष्णु प्रयाग, नंदलाला से याद रखिएगा नंद प्रयाग। कान में बाली पहनते थे तो कर्ण प्रयाग, गले में रुद्राक्ष की माला रखते थे तो रुद्र प्रयाग। और जब इतना चीज कर देते थे तो कृष्ण भगवान का जो रूप हो जाता था वो एक देव की रूप हो जाता था, और उनकी वाणी देव की वाणी हो जाती थी। अकेले महाभारत निपटा दिए फाइल अकेले, इन्हीं की तो मतलब उपदेशों को गीता में रखा गया है। तो लास्ट में वो किसका रूप ले लिए? देव का रूप ले लिए। यही 5 प्रयाग है जिसे हम पंच प्रयाग कहते हैं। जो हिंदू धर्म के हिसाब से ये पंच प्रयाग घूमना बहुत ही शुभ माना जाता है, उसे अपने जीवन में ये पंच प्रयाग घूमना चाहिए।